आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। आगामी एग्ज़ाम जैसे कि कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए आज की क्लास हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और आज की क्लास में हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो बीते हुए एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। उन क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 1815 में किसने टिहरी में पवार वंश की पुनर्स्थापना की थी? तो टिहरी में 1815 में किसने पवार वंश की पुनः स्थापना की? तो ये जो की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा। किनके द्वारा की गई? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई। 1804 में प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं और गढ़वाल पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। प्रद्युम्न शाह कब मारे जाते हैं? तो 1804 में प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं और गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों को निमंत्रण दिया जाता है, आप यहाँ पर आइए और गोरखों को यहाँ से हटाइए। अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और वह गोरखों को पराजित कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन शाह से आधा राज्य ले लिया और श्रीनगर में भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में बनाई और पवार वंश को दोबारा से स्थापित किया। टिहरी को राजधानी 28 दिसंबर 1815 को बनाया गया था। कब? 28 दिसंबर 1815 को बनाया गया और किनके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया। पवार वंश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? तो पवार वंश की शुरुआती राजधानी चांदपुरगढ़ थी। और किनके द्वारा बनाया गया? तो कनकपाल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद राजधानी देवलगढ़ बनाया गया और देवलगढ़ कब बनाया जाता है? तो जो बनाया जाता है 1512 में देवलगढ़ को राजधानी बनाया जाता है और किनके द्वारा बनाया जाता है? तो अजयपाल के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद श्रीनगर को 1517 में राजधानी अजयपाल के द्वारा बनाया जाता है और टिहरी को राजधानी 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया जाता है। तो 1815 में किसने टिहरी में पवार वंश की स्थापना यानी पुनः स्थापना की? तो सुदर्शन शाह के द्वारा पुनः स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंटें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, कुमायूं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? ठीक है, कुमायूं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? तो सर्वोच्च पदाधिकारी अमर सिंह थापा थे। अमर सिंह थापा कुमायूं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर अगले क्वेश्चन को हम देखें, उत्तराखंड का नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड का नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नंदौर नदी पर स्थित है। नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है और यह नंदौर नदी पर बना हुआ है। नानक सागर बांध नंदौर नदी पर बना हुआ है भाई, ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राजा सुदर्शन शाह कौन भाई? राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? तो राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि नाम से काव्य की रचनाएं करते थे। सुदर्शन शाह ने सभासार की रचना 7 खंडों में की थी। कितने खंडों में की है? सुदर्शन शाह ने सभासार की रचना तो 7 खंडों में की है और सूरत कवि के नाम से की है। ठीक है, किस नाम से की? सूरत कवि के नाम से की। कितने खंडों में की है? तो 7 खंडों में की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सी नहर है जिसका निर्माण कराने का श्रेय पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती को जाता है? तो वो जो नहर है वो राजपुर नहर। राजपुर नहर जिसका निर्माण कराने का श्रेय पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती को जाता है। यह नहर रिस्पना से पानी लेकर झंडा साहिब तक जाती है। इस नहर का पुनरुद्धार 1840 में, कब भाई? 1840 में पीबी कोटली के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया? तो पीबी कोटली के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1840 में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान
पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई। तो गढ़वाल क्षेत्र में कब चाय की फैक्ट्री लगाई गई? तो 1843 में लगाई गई। और किसके द्वारा लगाई जाती है? तो ये जो लगाई जाती है चाय की फैक्ट्री हमारी, ये लगाई जाती है गडोली के द्वारा। गडोली के द्वारा चाय की कहाँ पर लगाई गई थी? सॉरी, चाय की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी गडोली। और गडोली कहाँ है? तो पौड़ी के अंदर है। कब लगाई गई? तो 1843 में लगाई गई। और किस क्षेत्र में लगाई गई? तो गढ़वाल के क्षेत्र में लगाई गई थी। ठीक है। उत्तराखंड में चाय की फैक्ट्री का पहला प्रयास चमोली के लोहाब में किया गया था, जो असफल रहा था। तो पहला जो प्रयास किया जाता है चाय की फैक्ट्री का, वो चमोली के लोहाब क्षेत्र में किया जाता है, जो कि असफल रहा था। गढ़वाल की पहली चाय की फैक्ट्री 1843 में पौड़ी के गडोली में लगी और इस फैक्ट्री को D.A. चौफिन नामक एक अधिकारी के द्वारा लगाई गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना है। लगाई कब जाती है? 1843 में लगाई जाती है। कहाँ पर लगाई जाती है? तो पौड़ी के गडोली में लगाई जाती है और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुमायूं पर गोरखों ने कब से कब तक शासन किया था? कुमायूं पर गोरखों ने कब से कब तक शासन किया था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो कुमायूं पर गोरखों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया जाता है। कब से कब तक? तो 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया जाता है। गोरखा मूलतः नेपाल के निवासी थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है भाई। इसका प्राचीन नाम क्या था नेपाल का? तो काठमांडू का तो कांतीपुर था। क्या था भाई? कांतीपुर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, कुमायूं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? कुमायूं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? तो कुमायूं का पहला सूबा जो नियुक्त किया जाता है, जोगामल शाह को किया जाता है। दूसरा सूबा कौन थे? तो दूसरा सूबा जो थे काजी नरशाही थे। कौन थे दूसरे सूबा? तो काजी नरशाही को बनाया गया था। और अंतिम सूबा चौतरिया बमशाह कुमायूं का अंतिम सूबा था। चौतरिया बमशाह कुमायूं का अंतिम सूबा था। पहले सूबा कौन होते हैं? तो पहले सूबा जो होते हैं जोगामल शाह होते हैं। दूसरे सूबा कौन होते हैं? तो काजी नरशाही दूसरे सूबा होते हैं कुमायूं के। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आज का रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की बात करें, तो गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं के द्वारा प्रथम आक्रमण 1791 में किया गया था। कब किया गया? तो 1791 में गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया गया था। 1790 में गोरखाओं के द्वारा कुमायूं अर्थात अल्मोड़ा को जीत लिया गया था। अल्मोड़ा को कब जीता गया गोरखाओं के द्वारा? तो 1790 में जीता गया। इसके बाद अगले साल गोरखों के द्वारा 1791 पर गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। गढ़वाल का इस समय शासक प्रद्युम्न शाह था और नेपाल का शासक रण बहादुर शाह था। तो गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1791 में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध जो होता है वो होता है भाई 1804 में। कब होता है खुड़बुड़ा का युद्ध? 1804 में होता है। और 14 मई 1804 में हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध में गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे। खुड़बुड़ा का मैदान कहाँ है? तो खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून में है। 1791 गोरखाओं के द्वारा हमला किया जाता है और 1792 में यह यहाँ से अपना शासन कर लेते हैं। 1803 में गढ़वाल के अंदर पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी है। 1803 गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण कर दिया जाता है। इसी के तहत 1804 में अंतिम लड़ाई होती है, जो कि होती कौन सी? तो खुड़बुड़ा के मैदान में होती है भाई। कहाँ पर होती है? तो खुड़बुड़ा के मैदान में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो जो ये संधि होती है किन किन के मध्य? तो गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य जो कि संधि होती है 1792 में। कब होती है? तो 1792 में संधि होती है। किन किन के मध्य होती है? तो गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य संधि होती है।
1791 में इसके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और यह लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए। 1792 में इनके द्वारा यहाँ से अपना घेरा हटाया जाता है और लंगूरगढ़ को खाली किया जाता है और 1792 में इनके द्वारा गढ़वाल के राजा के साथ संधि कर ली जाती है। ठीक है, तो गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य जो संधि होती है वो 1792 में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कौन एक कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था? कौन एक कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था? तो वो जो थे रणजोड़ सिंह थापा। कौन होते हैं? रणजोड़ सिंह थापा एक कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था। रणजोड़ सिंह थापा अमर सिंह थापा का पुत्र था और यह कला प्रेमी था क्योंकि इसके द्वारा मौलाराम को संरक्षण दिया गया था। मौलाराम के द्वारा रणजोत सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई थी। किनको दी गई? रणजोत सिंह थापा को दी गई। किनके द्वारा दी गई? तो मौलाराम के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसकी बात करें, शारदा नहर का निर्माण, शारदा नहर का निर्माण, शारदा नहर का निर्माण कब और किस नदी पर हुआ? कब और किस नदी पर शारदा नहर का निर्माण हुआ था? तो 1928 में काली नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया था। शारदा नहर 1920 में बननी शुरू होती है और 1928 में बनकर तैयार होती है और यह काली नदी अर्थात शारदा नदी पर बनी है। यह नहर चंपावत के बनबसा से निकलती है और भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और कहाँ से निकलती है? चंपावत के बनबसा से निकलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमायूं के अंदर जो गोरखा शासन स्थापित होता है 1790 में कुमायूं के अंदर गोरखा शासन स्थापित हुआ था। गढ़वाल में गोरखा शासन 1804 में स्थापित हुआ था। जब यहाँ पर गोरखा लोग आए उस समय नेपाल का राजा रणबहादुर शाह था। कुमायूं के शासक महेंद्र चंद थे जो कि चंद वंश के अंतिम शासक थे। हवाल बाग के युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और कुमायूं अल्मोड़ा पर गोरखा लोगों का शासन या अधिकार हो जाता है। गोरखाओं को कुमायूं पर आक्रमण करने का निमंत्रण हर्षदेव जोशी के द्वारा दिया गया। हर्षदेव जोशी के अन्य नाम कुमायूं का चाणक्य एटकिंसन के द्वारा कहा गया, देशद्रोही कहा गया। किसके द्वारा? एटकिंसन के द्वारा कहा गया। और राहुल सांक्यान के द्वारा विभीषण कहा गया। ठीक है, हर्षदेव जोशी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो कुमायूं का चाणक्य इनको कहा गया, एटकिंसन के द्वारा देशद्रोही कहा गया और राहुल सांक्यान के द्वारा विभीषण कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कुमायूं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? कुमायूं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? तो नेपाल नरेश जो होते हैं रणबहादुर शाह थे। कौन थे भाई? रणबहादुर शाह थे। जब कुमायूं पर आक्रमण गोरखाओं के द्वारा आक्रमण किया तो कुमायूं का शासक महेंद्र चंद था और नेपाल के शासक रणबहादुर शाह थे। रणबहादुर शाह जब गद्दी पर बैठे तो वह काफ़ी छोटी उम्र के थे। पहले इनकी संरक्षिका के रूप में इंद्र लक्ष्मी ने काम किया और बाद में इनके संरक्षक चौतरिया बहादुर शाह जो कि इनके चाचा थे भाई। कुमायूं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन होते हैं? तो रणबहादुर शाह होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया तो किनके द्वारा करवाया गया? तो बिशप हेबर के द्वारा राज्य के अंदर चाय की खेती को 1824 में सबसे पहले शुरू किया गया। उत्तराखंड के अंदर व्यापक पैमाने पर चाय की खेती की शुरुआत डॉक्टर रॉयले के द्वारा 1835 में की गई। डॉक्टर रॉयले के द्वारा कब की जाती है? तो 1835 में की गई। 1834 में चाय कमेटी का गठन किया गया। चाय कमेटी का गठन कब किया जाता है? तो 1834 में किया जाता है। उत्तराखंड चाय
विकास बोर्ड स्थापित है कहाँ पर? अल्मोड़ा में है। और कब स्थापित किया गया? तो 11 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में गैरसैंण में स्थापित है। राज्य कुमायूं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो वो जो कर कहलाता था दस्तूर कर कहलाता था। कुमायूं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर दस्तूर कर कहलाता था। दोनिया कर पहाड़ी पशु चारकों पर लगता था। पुगाड़ी कर भूमि कर था भाई। सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। सैनिकों का वेतन किस कर से दिया जाता था? तो पुगाड़ी कर से दिया जाता था। कुमायूं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर दस्तूर कर कहलाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सेना नायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलज पार के क्षेत्र तक सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया? तो ये जो नियुक्त किया जाता है नेपाल नरेश रणबहादुर शाह। ठीक है, नेपाल नरेश रणबहादुर शाह को, जो कि सेना नायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलज नदी पार के क्षेत्र तक सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जो प्रारंभ होता है 1842। कब? 1842 में राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1842 से लेकर 1854 तक इसका निर्माण किया गया। ऊपरी गंगा नहर की शुरुआत हरिद्वार से होती है और यह कानपुर तक जाती है। इस नहर का निर्माण पीबी कोटली के नेतृत्व में किया गया था। 1854 में इसका उद्घाटन भारत के जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी के द्वारा किया गया। ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य 1883 में शुरू किया गया था। ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य 1883 में शुरू किया गया था। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? 1842 में प्रारंभ किया गया था। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।